पूरी दुनिया कोरोना को दुश्मन मानती है, पर आयुर्वेद गुरु आचार्य मनीष जी कहते हैं कि कोरोना हमारा दोस्त है। क्यों? देखिए, कोरोना नहीं, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, सभी हमारे दोस्त हैं। बहुत बड़ा माफिया है सर, जो चाहता ही नहीं कि आयुर्वेद आगे आए। मेडिकल माफिया? मेडिकल माफिया है, नेचुरली बात है। वो क्यों चाहेंगे? अब जो बीपी की गोली खा रहा है उनकी गोली क्यों छोड़े? मुझे सिर्फ ये बता दो, एलोपैथी में कोई एक इलाज है? बीपी जिंदगी भर गोली खाओ, शुगर जिंदगी भर गोली खाओ, थायराइड जिंदगी भर गोली खाओ। कि अगर आपको कोई सलाह चाहिए, कोई तबीयत खराब होने पे, तो आयुर्वेद डॉक्टर से लो, क्योंकि ना तो उसको आपके भर्ती होने से कोई फायदा है, ना उसको आपका कोई अंग लेने से कोई फायदा है, ना उसको कोई कमीशन लेके कोई टेस्ट कराने हैं। एक एंटीबॉडी को लेके भारत में एक इस टाइम खबर फैलाई जा रही है कि एंटीबॉडी चले गए। एंटीबॉडी किसी भी वायरस के अगेंस्ट कहीं नहीं जाते, बॉडी के मेमोरी सेल में फीड हो जाते हैं। आयुर्वेद तो इतना सिंपल है, दादी माँ के नुस्खे। एक बात बताओ, जब बचपन में हमें चोट लगती थी तो हमें हल्दी वाला दूध क्यों पिलाते थे? अब अमेरिका ने उस पर लाटे शेक शुरू कर दिया, तो आप उसको सही मान रहे थे? 2500 साल पहले चरक ऋषि ने लिखा है कि बुखार को अगर दवाइयों से उतारोगे तो वो क्षय यानी कि टीबी में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नहीं है कि जो आज इतना टीबी बढ़ रहा है, कहीं उसके पीछे ये एंटीबायोटिक और गलत तरीके से बुखार उतारना तो नहीं है? क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए कि बुखार को गलत तरीके से उतार के तुमने इतने से लोगों को टीबी दे दिया? चीनी बीमारी पर भारी पड़ी 2200 साल पुरानी औषधियां। तो जब ये रिसर्च हो चुकी हुई है तो इसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? हम वैक्सीन की रिसर्च को सामने ला रहे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि करोना साडा दुश्मन नहीं सगों साडा दोस्त है। द खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। ये गल कहने वाले इकलौते ही मैं कहांगा शख्स जो ने साडे नाल मौजूद ने आयुर्वेद गुरु आचार्य मनीष जी। सब तो पहला स्वागत करांगे मनीष जी, बहुत स्वागत है द खबरसार। नमस्कार। नमस्कार। आज हिंदी में करेंगे वीडियो क्योंकि ये जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। मेरा पहला सवाल यही, पूरी दुनिया कोरोना को दुश्मन मानती है, पर आयुर्वेद गुरु आचार्य मनीष जी कहते हैं कि कोरोना हमारा दोस्त है। क्यों? देखिए, कोरोना नहीं, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, सभी हमारे दोस्त हैं। ये हमें मारने के लिए नहीं आते, ये तो अपना घर ढूंढ रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें, अगर मेरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाएं हैं, उसमें सिर्फ 10% मेरी हैं, बाकी 90% पैथोजन ही है, बैक्टीरिया वायरस ही हैं। तो ये हमें मारने नहीं आता, ये हमारा दोस्त है। हम इसको गलत रूप में देखते हैं, इसलिए गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। अगर हम इसको दोस्त मानकर इसका स्वागत करें और पूरी तैयारी के साथ करें तो कोरोना क्या, कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनीष जी, आपने एक बात और कही है कि कोरोना हमें मारता नहीं है, बल्कि जो हमारी खुद की गलतियाँ होती हैं वो हमारी जान ले लेती हैं। वो कैसे? जैसे कि अगर कोरोना का संक्रमण आया तो आपको बुखार चढ़ेगा, आपका टेस्ट जाएगा, आपकी स्मेल जाएगी, तो आपको भगवान क्या इंडिकेशन दे रहा है कि 2-3 दिन 4 दिन मत खाओ, मत पियो, मेरे को अपनी बॉडी में उस वायरस से लड़ने की शक्ति बनाने दो, इम्यूनिटी बढ़ाने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, दूध में रस डुबो के, बिस्कुट डुबो के, कोई ना कोई पीली दाल, कभी कोई खिचड़ी दलिया खाते रहते हैं। जानवर को भी इतनी अकल है, अगर आप लोगों में किसी ने कोई जानवर पाला हो, उनको भी इन्फेक्शन आता है ना, तो वो 2-3 दिन के लिए खाना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ये किसी ने नहीं सिखाया, ना स्कूल ना कॉलेज में, कि जब भी कोई इन्फेक्शन काल चल रहा हो, संक्रमण काल चल रहा हो, तो उस टाइम लंघन, उपवास करना चाहिए, जो कि हमारे आयुर्वेद में हजारों साल पहले से वर्णित है। उपवास रखने से हमारा शरीर उस वायरस को अडॉप्ट कर लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है और वो वायरस हमारा दोस्त बन जाता है। लेकिन ये बातें आजकल क्यों प्रचलित नहीं की जा रही, क्यों बताई नहीं जा रही? एलोपैथी पे ही सारा ध्यान केंद्रित क्यों है? बहुत बड़ा माफिया है सर, जो चाहता ही नहीं कि आयुर्वेद आगे आए। मेडिकल माफिया? मेडिकल माफिया है, नेचुरली बात है। वो क्यों चाहेंगे? अब जो बीपी की गोली खा रहा है उनकी गोली क्यों छोड़े? इसीलिए वो जिंदगी भर बीपी की गोली खिलाते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दो, एलोपैथी में कोई एक इलाज है? बीपी जिंदगी भर गोली खाओ, शुगर जिंदगी भर गोली खाओ, थायराइड जिंदगी भर गोली खाओ। अरे बुखार उतारने की जो दवाई है वो क्लियरली
एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेट्स ने मना किया था कि बुखार हमारा दोस्त है, उसको उतारे मत। और उसके अलावा आयुर्वेद में भी बुखार को दोस्त माना गया कि बॉडी अपने वायरस बैक्टीरिया को मार कर हरा रही है, जो भी पैथोजन, जो भी आक्रमणकारी आया है। जैसे जब मान लो भारत पर कोई आक्रमण हुआ तो हमें सारी शक्ति उस आक्रमण से लड़ने में लगानी चाहिए। हो क्या रहा है, कोई बता ही नहीं रहा हमें कि क्या खाना है उस टाइम पे जब संक्रमण हो। इसीलिए हम लोगों ने आपके सामने आना पड़ा, मीडिया में आना पड़ा कि सिर्फ 3 दिन का प्रोटोकॉल, अगर आप 3 दिन उपवास रख ले ढंग से तो कोरोना क्या किसी भी संक्रमण को आप हरा सकते हो। वो जो आपने 3 दिन का आपने उपवास बताया है, वो रखना कैसे है, उसकी पद्धति क्या है, तरीका क्या है उसका? तो 3 दिन जैसे ही आपको पहला लक्षण आए, ये पहले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लक्षण आए बुखार, जुकाम, खांसी, सर्दी का, फ्लू का कोई भी लक्षण आए, स्मेल जाए, टेस्ट जाए, तो पहले दिन आपको पूरे दिन में 5 से 6 गिलास नारियल पानी और 5 से 6 गिलास मौसमी या किन्नू का जूस पीना है। आयुष का बना काढ़ा पीना है और उसी की भाप लेनी है। और गर्म पानी हल्दी से या फिटकरी से गरारे करने हैं। और दूसरे दिन जो गिलास जितने पिए उसको आधे कर देना है, यानी कि अगर पहले दिन 5 गिलास पिए तो अगले दिन 2.5, 6 पिए तो 3, नारियल पानी को भी और किन्नू के जूस को भी। और अब वही आयुष का काढ़ा लेना है, हल्दी और फिटकरी के गरारे करने हैं और गरम गरम पानी पीना दिन भर में। तीसरे दिन उसको भी आधा कर देना है और दोपहर को लंच में खीरा टमाटर की प्लेट जोड़ देनी है। और ऐसे करके 3 दिन में ही 95 से 98% लोग, आपकी इम्यूनिटी वापस आने लग जाती है, आपकी बॉडी ठीक होने लग जाती है, बुखार उतरने लग जाता है और आपके लक्षण जाने शुरू होते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, चौथे 5वें दिन बुखार उतर जाता है, लोग दोबारा खाना शुरू कर देते हैं और उस टाइम खाया गया खाना कफ बन जाता है। तो चौथे 5वें दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कोरोना के संक्रमण के टाइम पे। उस टाइम पे आपको गरम गरम पानी पीना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना और ताज़ा खाना खाना है। और पका हुआ खाना उस टाइम भी नहीं खाना। अगर आपको खाना खाने का मन कर रहा है, नमकीन चीज़ खाने का मन कर रहा है, आप सब्जियां उबाल के उसको खा लो, मसाले वसाले बढ़िया डाल के। लेकिन रोटी चावल दूध उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि उससे जो उस टाइम जो लेते हो तो कफ बन जाता है और कफ बनते ही फिर आपको सांस नहीं आती, फिर आपको सांस नहीं आती तो आप कहते हो ऑक्सीजन लाओ, फिर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और हॉस्पिटल इस टाइम बेड भरे पड़े हैं। तो घर पे ही मैं आपको इलाज बता रहा हूँ क्या करना है। आपको पहली बात तो निमोनिया बनने से रोकना है। तो 3 दिन में आपका पहली बात तो आप ठीक हो जाओगे। अगर चौथे 5वें दिन तबीयत बिगड़ने भी लगे तो उल्टा लेट जाओ, जिसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाती है, आपकी बॉडी के लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिसकी भाप लेने से भी लंग्स हमारी के कफ सारा निकल जाता है। जैसे आप जो काढ़ा बनाओगे घर पे, जिसमें तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक है, सौंठ, जिसका मोदी जी ने भी बताया था, काढ़ा आयुष डिपार्टमेंट बताया था। उसी काढ़े को जब बना रहे हो तो उसी के ऊपर तौलिया लेके भाप ले लो, उसकी डबल काम हो गया। नाक से भी जो वायरस गया वो भी मर गया, लंग्स में जो वायरस गया वो भी मर गया। इस टाइम सबसे ज़रूरी पता क्या है कि अगर आपको कोई सलाह चाहिए कोई तबीयत खराब होने पे, तो आयुर्वेद डॉक्टर से लो, क्योंकि ना तो उसको आपके भर्ती होने से कोई फ़ायदा है, ना उसको आपका कोई अंग लेने से कोई फ़ायदा है, ना उसको कोई कमीशन लेके कोई टेस्ट कराने हैं। तो ऐसे टाइम पे आपके सही दोस्त आयुर्वेद के डॉक्टर साबित होंगे, तो उनको फ़ोन करो, वो ज़्यादा सही सलाह देंगे आपको। मनीष जी, आपने एक इशारा किया है, अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लो अगर इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, परेशानी आती है। आयुर्वेद की तरफ जब आयुर्वेद सबको पता है, इवन आपने मोदी जी का नाम लिया, मैंने जिक्र करना नहीं था लेकिन आपने अब कर ही दिया है। मोदी जी ने अगर कहा है भी काढ़ा या आयुष डिपार्टमेंट हमारा एक काम कर रहा है, तो उनको नहीं पता कि हमारी आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। एलोपैथी को ही प्रमोट क्यों किया जा रहा है? देखो, मैं इसमें आयुर्वेद वालों की गलती मानता हूँ कि आयुर्वेद के जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे वैद्य हैं, डिग्री धारक हैं, वो लोग खुल के सामने नहीं आते, जबकि एलोपैथी का IMA रोज सामने आया होता है। अभी भारत सरकार ने कुछ दिन पूर्व 58 सर्जरी की अनुमति दी आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद ने इसका स्वागत किया। लेकिन एलोपैथी वालों को मिर्चें लग गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, इस पर रोक लगाओ, भारत सरकार को भी गलत सच बोल दिया। अभी कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा रामदेव की दवाई पकड़ा के दिखा दी कि अच्छी है, IMA ने उनको नोटिस भेज दिया। तो IMA क्या है, भारत में हमारी सरकार से बड़ी सरकार है। ये एलोपैथी विदेशी संस्कृति से आई है। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो आयुर्वेद को जिस दृष्टि से देखते हैं और भारत में जो पुराने अंग्रेजों के कानून हैं, वो इस टाइम आयुर्वेद के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। जिसमें एक है 1940 का 1954 जो मैजिक रेमेडी एक्ट है, वो आयुर्वेद को काम नहीं करने दे रहा। दूसरा एक 1896 में जो एपिडेमिक एक्ट बना था, जो अंग्रेजों ने बेसिकली उस टाइम आयुर्वेद को दबाने के लिए बनाया था, कि उस टाइम भारत में प्लेग फैला हुआ था और आयुर्वेद वाले चुटकियों में ठीक कर लेते थे प्लेग को। लेकिन उसको दबाने के लिए, आयुर्वेद वालों को जेल में डालने के लिए, कईयों को फांसी में चढ़ाने के लिए उन्होंने पेंडेमिक एक्ट बनाया, एपिडेमिक एक्ट बनाया, जो आज भी लागू है। तो मैं भारत सरकार से, हेल्थ मंत्रालय से अपील करूंगा कि पुराने कानून
जो खराब हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, उसका इस्तेमाल एक दूसरे से बदला लेने मत लो, उनको ख़त्म करो, उनको बदलो। इस वक्त देश की ज़रूरत है। और पूरी देश की जनता को बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद ही ऐसा है जो बिना साइड इफ़ेक्ट के आपकी चिकित्सा करता है। और आयुर्वेद को स्लो बोल बोल के, सभी बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है। अभी आप भी मेरे से जब बिना कैमरे के बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद इतना फास्ट है आप सोच भी नहीं सकते। जब 3 से 5 दिन में आप कोरोना पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हो, तो आयुर्वेद स्लो कहाँ से हो गया? ये लोग तो 14 दिन लगाते हैं। तो इसलिए आपके पास कोई प्रमाण है, कोई एग्जाम्पल है आपके पास भी 3 से 5 या 7 दिन में कोई बंदा ठीक हुआ हो पेशेंट? आप ही प्रमाण हो, ये कैमरा प्रमाण है। एक काम करो, मैं खुला आपको लोगों को बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जैसे ही पहला संक्रमण आए उसी टाइम पे जो मैंने बताया खाना पीना वो शुरू कर दे और टेस्ट कराए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कोरोना नेगेटिव। हमारे पास 1500 लोगों का डाटा अवेलेबल है, जिनको हमने आयुष के बने काढ़े और अपनी जड़ी बूटियों से बनी 32 जड़ी बूटियों की दवाइयाँ दी जो ठीक हुए। और 45,000 लोगों का डाटा है जिनको हमने 1 रुपये की दवाई नहीं दी, सिर्फ खाना पीना ठीक करा, वो नेगेटिव हो गए। और पॉजिटिव तो तब तक आता रहता है क्योंकि वायरस तो बॉडी में रहता है। वायरस तो हमारी बॉडी में, जैसे मुझे एक बार संक्रमण हो चुका है तो मेरी बॉडी में तो वायरस डेड भी रहेगा, वो वायरस तो मेरे में हमेशा रहेगा। तो अब एक एंटीबॉडी को लेके भारत में इस टाइम खबर फैलाई जा रही है कि एंटीबॉडी चले गए। एंटीबॉडी किसी भी वायरस के अगेंस्ट कहीं नहीं जाते, बॉडी के मेमोरी सेल में फीड हो जाते हैं, यानी कि मेरी हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर मैं टेस्ट कराऊंगा एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं आए, तो फिर तो मुझे रोज़ कोरोना होना चाहिए। लेकिन एक बार कोरोना होने के बाद दोबारा नहीं होता, ये साइंस सिद्ध कर चुकी है। देखो, एक होता है एविडेंस, एक होता है बोलना। मैं जो बोलूँगा वो एविडेंस के साथ बोलूँगा। हमारे आयुर्वेद में इतने हज़ारों साल में लिखा हुआ है, हाथ मत मिलाओ नमस्ते करो। दाह संस्कार लिखा हुआ है, अब मानने लग गया ना साइंस उसको। लंघन व्रत लिखा हुआ है। 2016 में आप जापानीज साइंटिस्ट योशिओरी उसुमी को नोबेल प्राइज दे सकते हो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग, मतलब व्रत रखो कैंसर भी ठीक होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्रत रखो कोरोना भी ठीक होता है। आप करके देखो ना, आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। लेकिन ये ना हो कहीं नोटिस आपके घर पे पहुंच जाए भी, मुनीष जी कहते हैं व्रत रखो कोरोना ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देखो पहली बात तो ये आप भी बताओ, कोरोना में कितने लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं? बहुत लोग हैं जो हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं, घर पे ही होम क्वारंटाइन होते हैं। और सबको पेंडेमिक एक्ट में नोटिस दे दो, क्यों ठीक हो गए भाई तुम अपने आप? तुम्हें हॉस्पिटल जाना जरूरी था? ये तो फिर पेंडेमिक एक्ट का गलत इस्तेमाल हो गया ना। अच्छा, आयुर्वेद कोई रॉकेट साइंस है या फिर आयुर्वेद प्रैक्टिकल चीज़ों पे आधारित है? जैसे क्योंकि जैसे आपने बताया काढ़े में अदरक हो गया, या फिर हमारा दालचीनी हो गया, ये चीज़ें जो आमतौर पे मिलती हैं, जो जिसे हम आप कह लो जड़ी बूटियाँ भी कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना आयुर्वेद में? आयुर्वेद तो इतना सिंपल है, दादी माँ के नुस्खे। एक बात बताओ, जब बचपन में हमें चोट लगती थी तो हमें हल्दी वाला दूध क्यों पिलाते थे? अब अमेरिका ने उस पर लाटे शेक शुरू कर दिया तो आप उसको सही मान रहे थे। हमारी दादी क्या वो थी, बेवकूफ़ थी जो हमें पिलाती थी हल्दी वाला दूध? अमेरिका ने, आज अमेरिका में जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं सब लाटे शेक पीते हैं, क्योंकि हल्दी वाला दूध जिसको बोलते हैं उसका नाम क्या कर दिया? बस। तो फिर ये तो आपको सोचना है कि आयुर्वेद भारत का है। बुखार एक इतनी बड़ी चीज़ जो हमारे फ़ायदे के लिए है। फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम, ये मित्र हैं, ये हमारे भले के लिए आते हैं, लेकिन हमें इनको दुश्मन बना के बताया गया। तो अभी स्क्रीन पर आप वो रिपोर्ट्स दिखा दो ना जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी। जब मैं बोलूँगा तो वो वाली स्क्रीन पर रिपोर्ट दिखा देना। तो बुखार चढ़ने से बेसिकली बॉडी अपने वायरस बैक्टीरिया को खुद मार लेती है। तो फिर उस टाइम पे दवाई खा के उतारना नहीं चाहिए। और आयुर्वेद में 2500 साल पहले चरक ऋषि ने लिखा है कि बुखार को अगर दवाइयों से उतारोगे तो वो क्षय यानी कि टीबी में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नहीं है कि जो आज इतना टीबी बढ़ रहा है, कहीं उसके पीछे ये एंटीबायोटिक और गलत तरीके से बुखार उतारना तो नहीं है? क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए कि बुखार को गलत तरीके से उतार के तुमने इतने से लोगों को टीबी दे दिया? जबकि आयुर्वेद तो बुखार उतारने की बात ही नहीं करता, वो तो कहता है गिल्ली पट्टी रखो, व्रत रखो, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा 3 से 5 दिन में। अच्छा, फिर आयुर्वेद में जब इतना कुछ है, फिर सरकार इसको प्रमोट क्यों नहीं कर रही है? इवन अब बीजेपी सरकार है, वो अपने आप को, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई हिंदुत्व की सरकार है ये योगा को प्रमोट कर रही है, आयुर्वेद को इतना प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा फिर, अगर आयुर्वेद में इतना कुछ है? देखो, बीजेपी सरकार है तभी तो मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, नहीं तो पहले की सरकार होती तो अब तक तो अंदर डल जाते। आप देखो ना, मैं 8 साल से टीवी पर आयुर्वेद का प्रचार कर रहा हूँ, बाबा रामदेव कर रहे हैं, तो अब ये सरकार है तो आयुर्वेद का प्रचार हो पा रहा है। नहीं, लेकिन अभी कोरोना के काल में अगर इतना कारगर है आयुर्वेद, मतलब किसी भी वायरस से लड़ने में, तो क्यों इसको प्रचारित नहीं किया जा रहा? देखो, मैं ये मानता हूँ कि उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है और बहुत बड़ा रोल मेडिकल माफिया का है। तो मेडिकल माफिया
खबरों को मैनेज करता है और चीज़ों को पैनिक करता है। जैसे अब आज अखबार की फ्रंट पेज की खबर थी कि 3 लाख कोरोना के केस आए भारत में। कहीं उस खबर में ब्रैकेट में एक जगह भी लिखा हुआ है कि कितने लोग उसमें ऐसे हैं जिनको वैक्सीन के बाद कोरोना हुआ? कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी तो कोरोना होना ही है ना। हाँ, वो ठीक है कि वो माइल्ड होगा, वो आपको ज़्यादा बीमार गंभीर नहीं करेगा, लेकिन हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, उनको इतना हाईलाइट होकर क्यों दिखाया जा रहा है? ये भी दिखाओ ना कि हल्दी वाला दूध पी के, काढ़ा पी के इतने लोग छुट्टी होकर घर चले गए, उस खबर को भी बड़ा करके दिखाओ। 80% लोगों को सिम्टम ही नहीं आते, उसको भी बड़ा करके दिखाओ। 15% लोगों में माइल्ड सिम्टम आते हैं। तो मैं चाहता हूँ आयुर्वेद को जो प्रमुखता मिलनी चाहिए वो इस सरकार का ही अभी हम मौका है हमारे पास, इस सरकार को हम सबूतों के साथ चीज़ों को पेश करेंगे तो मुझे लगता है ये सरकार ज़रूर हमारा कहना मानेगी और काम करेगी। सरकार ने काम क्या करना है, कैमरा पर्सन को कहूँगा मैं थोड़ा इस तरफ को कैमरा करें। आयुर्वेदिक दवा पर ट्रायल शुरू, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था। इस ट्रायल का रिजल्ट क्या आया है, क्या आपको पता है मुनीश जी? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो चाहूँगा इसका ट्रायल ज़रूर सामने ला जाए, क्योंकि ये ट्रायल मई 2020 में शुरू हुआ था। ये बड़े बड़े अखबारों की खबर है, मई 2020 में ट्रायल शुरू हुआ था। और एक जोधपुर में ट्रायल हुआ, देखो कि चीनी बीमारी पर भारी पड़ी 2200 साल पुरानी औषधियाँ। तो जब ये रिसर्च हो चुकी हुई है तो इसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? हम वैक्सीन की रिसर्च को सामने ला रहे हैं। एक मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, प्लाज्मा थेरेपी बुलेट नहीं, ध्यान से देखिए। प्लाज्मा थेरेपी जब बुलेट नहीं है तो इतना प्लाज्मा थेरेपी के नाम पे ड्रामा क्यों चल रहा है? और भारत में इतना ज़्यादा रेमडेसिविर को, जबकि क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, तो इतना उसके पीछे भागा क्यों जा रहा है? जबकि एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने HCQ का उपयोग बंद कर दिया, लेकिन भारत में धड़ल्ले से चल रही है। जबकि ये चीज़ दिखावा अब दिखानी है कि बुखार में खाना छोड़ना फ़ायदेमंद, बुखार में खाना नहीं खाना चाहिए। ये लंदन की रिपोर्ट है। एक दिन छोड़कर उपवास करें, होंगी बीमारियां दूर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च पेपर्स बोल रहे हैं। एक और दिखाना चाहूँगा, जब शरीर में एंटीबायोटिक की कमी से इम्यूनिटी नहीं घटती तो इस चीज़ का ड्रामा क्यों बनाया जा रहा है? ध्यान से पढ़ो, एक बूंद में अरबों एंटीबायोटिक होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? आप एक का एंटीबॉडी निकाल के प्लाज्मा के थ्रू दूसरी की बॉडी में तो डाल रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि सच को सच सामने आने दो। और आप भी तो यही कर रहे हो ना, आप भी तो आयुर्वेद का साथ ही दे रहे हो एक तरह से, इस तरह की अगर वीडियो बना रहे हो। तो मैं पूरे भारत की जनता से और देश के लोगों से अपील करूँगा कि अभी भी वक्त है, आयुर्वेद को महत्ता दो, आयुर्वेद में आओ, आयुर्वेद के डॉक्टर पे विश्वास करो। आयुर्वेद में एक टेक्निक है, धूपन बोलते हैं। 7 प्रकार की विशेष जड़ी बूटियों से हमें भाप दी जाती है, जिससे फेफड़ों का कफ पिघल कर निकल जाता है। क्यों उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की बात कर रहे हो, जबकि वेंटिलेटर से वापस आने वाले लोग सिर्फ 3% हैं। 97% लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर से वापस ही नहीं आते। ये रिपोर्ट भी तो अखबार में रिसर्च पेपर छप चुका है। तो मैं बोलना चाहूँगा, जड़ी बूटियों में ताकत है, आयुर्वेद में ताकत है। अब आप बताओ, ये बोलते हो आप ये एयरबोर्न वायरस है, तो जानवरों को भी तो हो रहा होगा ना। तो जानवर क्या कर रहे हैं, वही हम कर लेते हैं। आप देखो ना, आपका कुत्ता बिल्ली वो 3 दिन के लिए खाना छोड़ रहे हैं घर पे और अपने आप को ठीक कर रहे हैं, हम भी छोड़ देते हैं और ठीक कर लेते हैं। इसमें कौन सी साइंस है? ये तो हमारी बॉडी में, जबकि कुत्ता बिल्ली गधा ये कभी स्कूल जाते हैं क्या? हम तो स्कूल भी जाते हैं, लेकिन हमें को सिखाता नहीं। तो मैं फिर बोलना चाहूँगा, हरी सब्जियाँ खाओ, फ्रूट्स खाओ, नारियल पानी पियो, गरम गरम पानी पियो। और कुछ दिन के लिए जब इन्फेक्शन आए, पका हुआ खाना और दूध की बनी चीज़ें नहीं लो, तो वैसे ही हम कोरोना को या कोई भी संक्रमण उसको हरा पाएंगे। बिल्कुल। और वैसे भी एलोपैथी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मनीष जी साथ में खड़े हैं मेरे आचार्य जी, एलोपैथी जो है, अगर आपको बीमारी कोई हो गई है तो उसके बाद वो आपको ठीक करेगा, कमी पूरी नहीं करता वो जो आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद क्या करता है, आपकी जो कमी होती है वो पूरी कर देता है या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि एलोपैथी कर ही नहीं पाती। बेसिकली दुनिया की हर बीमारी का इलाज हमारे अंदर मौजूद है। आपको सिर्फ अपने अंदर शक्ति पैदा करनी होती है उस बीमारी से लड़ने की। जैसे अभी एक रिसर्च मैंने आपको दिखाई थी कि खाली हरी सब्जियां, शाकाहारी बन जाओगे तो भी शुगर ठीक हो जाती है। यानी कि वीगन बनते ही आपको नॉनवेज छोड़ना है और दूध की बनी चीज़ें छोड़नी है तो शुगर ठीक हो जाती है। रिपोर्ट आ चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, लंदन में छप चुकी है, उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मोहर लगा चुकी है। और एक रिपोर्ट 8 अप्रैल 2018 को एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है कि जितने भी लोगों ने 1919 में जो पेंडेमिक आया था, जो 1918 में बोलते हैं पिछला पेंडेमिक जिसको बोलते हैं, जिसमें एवियन फ्लू, एशियन फ्लू फैला था, उस टाइम पे जितने भी लोग मसालों की फैक्ट्री में काम करते थे, दालचीनी लेते थे, उनको संक्रमण हुआ बिल्कुल माइल्ड, और बहुतों को तो हुआ ही नहीं। ये रिसर्च पेपर दालचीनी पे प्रकाशित हो चुका है, आप नेट पे निकाल कर ढूंढ सकते हो। ऐसे ही हमारी हर जड़ी बूटी एंटीवायरल है। अब हल्दी एंटीवायरल है,
एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। आप बताओ शादी के टाइम पे हल्दी के लेप लगाने का साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि आज हम दोनों ने पहली बार संभोग करना है तो मेरी बॉडी से उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना चला जाए। ये साइंस थी। पुराने टाइम पे जब कोई मर जाता था तो साइड पे हल्दी की लाइन क्यों बना देते थे? सिर्फ कीड़े मकोड़े आए इसलिए नहीं, इसलिए कि उस एरिया का बैक्टीरिया वायरस किसी और को ना लग जाए। पुराने टाइम पे बच्चा पैदा करते हुए घर के बाहर पत्तियां क्यों बांध देते थे और चप्पल जूते बाहर क्यों उतरवाते थे कि मेरे घर में कोई नया बैक्टीरिया वायरस नहीं आए, सूतक लग जाता था बोलते थे हम। तो सब कुछ साइंस, और ये हिंदुत्व नहीं है, ये सनातन संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति में जो वेद हैं, जो ग्रंथ हैं, ये सब प्रमाणिक हैं, रिसर्च हो चुकी हुई है, बस हमें सिर्फ उनको मानने की देर है। एक बात बताओ, जब आपके पास ये उपग्रह नहीं थे तब हमारे पूर्वजों को कैसे पता था कि कुंभ का मेला 12 साल बाद ही आएगा और इस तारीख को आएगा, इस तारीख को संवत शुरू होगी, न्याल साल शुरू होगा। आज तो नासा भी उसको मान चुका है। तो हमारा विज्ञान इतना उन्नत था जो उस टाइम बताता था कि गाय के पास जाने से आपको शांति मिलती है। आज अमेरिका में लोग गाय को जफ्फी पाने का 25,000 में देते हैं, जबकि भारत में हमें लोग बोलते हैं ये क्या पुराने लोग गौमूत्र पी रहे हैं। अब गौमूत्र को अमेरिका ने पेटेंट करा लिया। अब अमेरिका को बोलो ना कि वो कैसा अवैज्ञानिक है। तो हम पर जो सनातन संस्कृति पर अवैज्ञानिक होने का जो ठप्पा है वो गलत है। ये व्रत जो आते हैं साल में जब मौसम बदलने पर, ये साइंटिफिक हैं कि मौसम बदलने वाला है, व्रत रख लो, अपने शरीर की शक्ति बढ़ा लो ताकि अगले मौसम में आप बीमार ना पड़ो। लेकिन हमने व्रतों को क्या किया, चर्त बना दिया। एक बात बताओ, गुरु नानक देव जी कहीं लिख के गए हैं कि नॉनवेज खाओ? आज कौन सा सिख भाई है, सब खा रहे हैं। तो मैं गलत मानता हूँ। मैं सिखों से, हिंदुओं से, पंजाबियों से, मुसलमान भाइयों सब पे अपील करूँगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई जो भी इस देश में है, अपनी पुरातन संस्कृति की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो, ग्रंथों की तरफ लौटो, आयुर्वेद की तरफ लौटो। यही इस देश को बचा सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा जो मैसेज है आयुर्वेद गुरु आचार्य मुनीष जी ने दिया। और बहुत बड़ा सवाल है एक, जो ये ट्रायल शुरू हुआ था, कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार दोबारा इस पर ज़रूर करें। आयुर्वेद से कोरोना का इलाज ट्रायल को केंद्र की मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन इस ट्रायल का हुआ क्या? ये ट्रायल सामने क्यों नहीं आया? इस ट्रायल की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? क्या वाकई ही जो बातें बाज़ार में उठती हैं, लोगों में चलती हैं कि मेडिकल माफिया कोई काम कर रहा है, वैसा ही कोई तंत्र है जो काम कर रहा है? क्यों हमें इतनी इम्यूनिटी आयुर्वेद से नहीं लेने दी जाती जो हमें किसी भी वायरस से बचा सकती है या हमें स्ट्रॉन्ग रखेगी, हमें बीमार पड़ने ही ना दे, बजाय कि एलोपैथी की दवाइयाँ हम बाद में खाएं? आयुर्वेद के इस्तेमाल से हमें इतना अंदरूनी तौर पर मजबूत क्यों बनने नहीं दिया जाता? इसके पीछे का कारण क्या है? जिस दिन ये सवाल आप खुद सरकारों से पूछेंगे, हो सकता है कि महंगी दवाइयों से आपको निजात मिल जाए और आपके घर में ही आपको हर एक बीमारी का इलाज भी मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बातें हैं वो पहुंच सके, और हो सके कि कोई भी वायरस हो वो लोगों तक पहुंचे ना, लोग पहले ही इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर चुके हों। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।